अस्सलामुअलैकुम। यूपीएस के पीछे एक हमें छोटा सा स्विच मिलता है, स्लाइडर स्विच मिलता है, टॉगल स्विच भी कहते हैं इसे। इसको हम दो पोजीशन में से किसी एक पोजीशन में रख सकते हैं, या तो हम उसे नैरो पे रख सकते हैं या वाइड पे रख सकते हैं। जो पुराने मॉडल थे उनके अंदर यही वाली सेटिंग इन्वर्टर और यूपीएस के टैग के साथ मिलती थी। जो नए मॉडर्न यूपीएस आ रहे हैं उनके अंदर भी ये सेटिंग मौजूद है, लेकिन वो दूसरी तरह से मौजूद है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कब हमने इसको नैरो पे रखना है और कब हमने इसको वाइड पे रखना है। इसका जानना क्यों ज़रूरी है और जो नए मॉडल आए हैं उनके अंदर ये सेटिंग किस तरह से दी जाती है। आइए शुरू करते हैं। इस बटन की तफसील में जाने से पहले आइए देखते हैं कि हमारा यूपीएस दरअसल करता क्या होता है। सामने हमने एक छोटी सी डायग्राम दिखाई है जिसमें हमने ये दिखाया है कि जो यूपीएस होता है उसको एक तो हम एसी इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम एक प्लग होता है वो हम एसी सॉकेट में लगा देते हैं जिससे उसे एसी पावर मुहैया होती है। इसके अलावा हम इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सामने क्या करते हैं, उसके एक प्लग के ज़रिए हम घर का लोड उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। जिस वक्त हमारी एसी इनपुट मौजूद होती है तो यूपीएस क्या करता है कि इस एसी इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट पे कनेक्ट कर देता है और हमारी जो इनपुट है वो सीधी सीधी हमारे लोड के पास जा रही होती है हमारे यूपीएस के रास्ते से गुजर कर। और जैसे ही ये पावर चली जाती है कि इलेक्ट्रिक चली जाती है या हम स्विच बंद कर देते हैं, मतलब जो हमारा ब्रेकर होता है मेन उसको बंद कर देते हैं, तो यूपीएस क्या करता है कि वो बैटरी से पावर लेता है, उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे लोड को देता है। तो यहाँ बताने का ये मकसद है कि यूपीएस बेसिकली क्या करता है, अनइंटरप्टेड पावर मुहैया करता है। या तो वो पावर जो है वो डायरेक्ट यहाँ से आ रही होती है एसी इनपुट से लोड के पास, या फिर वो जो हमारी डीसी बैटरी होती है उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट में तब्दील करके हमारे लोड को वो दे रहा होता है। जो हमारी सेटिंग है उससे इसका क्या ताल्लुक़ है, उससे इसका ताल्लुक़ ये है कि ये तय करेगी हमारी सेटिंग कि कब इसने ये देखना है कि मैंने इसको एसी से मुनक़ता करके क्या करना है कि डीसी से एसी बनाना शुरू करना है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो वाइड सेटिंग होती है उसमें जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज हैं उसकी हम अलाउ करते हैं बहुत बड़ी रेंज। मिसाल के तौर पर अगर हमारा जो एरिया है वो इस तरह का है कि जहाँ पर इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम रहते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर बहुत दूर लगा हुआ है और जो हमें इनपुट वोल्टेज मिलते हैं वो तकरीबन 100 वोल्टेज मिलते हैं या 150 वोल्टेज मिलते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो यूपीएस होता है उसको हम ये बताते हैं कि भाई इसको वाइड पे रखो, ताकि क्या हो कि जो इनपुट है चाहे 100 वोल्टेज हैं चाहे 150 वोल्टेज हैं वो सीधी की सीधे हमें आउटपुट पर मिलते रहें। अगर हम ये वाइड वाली सेटिंग नहीं करेंगे तो वो ये समझेगा कि अगर वोल्टेज कम है, यानी कि वोल्टेज एक ख़ास लेवल से कम है, तो वो उसको समझेगा कि इनपुट मुहैया नहीं की जा रही कि इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से, और वो उसको बैटरी पे स्विच कर देगा। दोबारा इस चीज़ को देखें कि अब वो ये समझेगा कि ये जो वोल्टेज अगर यहाँ पर कम है, जैसा कि हमारे एरिया में अगर वोल्टेज किसी भी वजह से वो 100 वोल्टेज तक कम हो जाते हैं या 150 वोल्टेज तक आ जाते हैं, यानी कि 220 से काफ़ी कम होते हैं, तो वो क्या करेगा कि समझेगा कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं है और वो जो हमारी बैटरी है डीसी वाली उसे एसी में कन्वर्ट करके देना शुरू कर देगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारी बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और थोड़ी देर में ड्रेन हो जाएगी जब ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमारे जो इनपुट वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं और हमने जो अप्लाइंसेस आगे लगाई हुई हैं वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, ये बात क्या हमने कही है, ये बात हमने ये कही है कि अगर हमारी इनपुट जो 100 वोल्टेज है या फ्लक्चुएट होती हुई इनपुट है वो सीधी आउटपुट पे चली जाएगी और हमारा लोड जो है वो पंखे या एलईडी के का नहीं है बल्कि सेंसिटिव लोड है, तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। अगर हमारा जो लोड है वो सादा पंखे हैं, बल्ब हैं जिनको कम वोल्टेज से ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है, तो फिर हम ये सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा लोड जो है वो सेंसिटिव है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए किसी तरीके से अपने वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, हमें स्टेबलाइज़र लगाने पड़ेंगे इनपुट के ऊपर, और हमें कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा लोड जो है वो सेंसिटिव नहीं है तो हम सीधा सीधा वाइड पर सेटिंग रखेंगे और वो कम वोल्टेज जो हैं उनको सीधा आउटपुट पे कर देगा, आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देगा और हमारा यूपीएस के ज़रिए जो हमारी बिजली है वो हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको मुहैया होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, जैसे ही वोल्टेज कम हो भी जाए, अच्छे खासे कम हो जाए, तो भी हमारी जो इनपुट वोल्टेज हैं वही आउटपुट पे मुहैया रहें, बैटरी इस्तेमाल ना हो, तो भी हम ये सेटिंग करते हैं। तो ये तो वो वजूहात थी जब हम
اس کو کب کہاں پر رکھتے تھے؟ واइड پہ رکھتے تھے. عام طور پر جو یو پی ایس ملتے ہیں ان کی جو نچلی سطح ہوتی ہے وولٹیج کو کٹ آف کرنے کی، جب ہم واइड پہ رکھتے ہیں تو وہ 90 وولٹیج ہوتی ہے یا 70. بعض ایسے بھی آئے ہیں جن کی 70 وولٹیج ہوتی ہے. تو یہ بہت کم وولٹیج ہے، یعنی کہ اگر آپ کے 100 وولٹیج بھی ہوں تو بھی سیدھے سیدھے وہ آؤٹ پٹ پہ جا رہے ہوں گے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیرو سیٹنگ ہے اس کا کیا مطلب ہے. اگر ہمارا جو لوڈ ہے وہ ہے سینسٹیو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں اس کو نیرو کی سیٹنگ پہ رکھنا ہے. نیرو کی سیٹنگ پہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب وولٹیج 170 سے اوپر ہوتے ہیں، یا مختلف یو پی ایس میں یہ وولٹیج مختلف ہو سکتے ہیں، تو ہی ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ان پٹ کے ساتھ ڈائریکٹ دی جاتی ہے. جیسے ہی وولٹیج اس سطح سے نیچے آتے ہیں، یعنی کہ 170 سے نیچے آئیں گے، فرض کیا 150 ہوں گے، تو ہماری بیٹری استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو وولٹیج ہمیں مہیا کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری بیٹری کے ڈی سی وولٹیج کو اے سی وولٹیج کے اندر مہیا تبدیل کر کے ہمیں مہیا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ کا جو لوڈ ہے وہ سینسٹیو ہے تو ہمیں نیرو پہ سیٹنگ رکھنی پڑا کرے گی. یہ ہم نے دکھایا ہے کہ ہمارے پاس پرانے جو تھے اس کے اندر ہمارے پاس سمپل ایک بٹن ہوتا تھا، اس سے ہم کیا کرتے تھے، سلائڈر بٹن ہوتا تھا، نیرو پہ کرتے تھے تو ہمارے جو سیٹنگ ہے وہ نیرو پہ ہو جاتی تھی، اور ہم وائڈ پہ کرتے تھے تو وائڈ پہ ہو جاتی تھی. یعنی کہ اس صورت میں وہ کم وولٹیج بھی آؤٹ پٹ پر سیدھے سیدھے کنیکٹ کر دے گا بیٹری کے ساتھ. اس کا جو تعلق ہے وہ تبھی واقع ہوگا جب 90 وولٹیج سے وولٹیج کم ہوں گے. اور یہ دوسری ہمارے پاس ایک اور 24 وولٹیج والا ہم نے یو پی ایس دکھایا ہے، اس کی بیک سائڈ، اس کے اوپر یہی والی سیٹنگ انورٹر اور یو پی ایس کے نام سے دی جاتی تھی. یہ ہمارے پاس ایک نیا ماڈل ہے، ٹرائیون کنیکٹ 1201 ہے. اس کے اندر ہم نے اس کے 2 موڈ دکھائے ہیں. اس کی جو سیٹنگ ہے یہ 90 وولٹیج اس کی کم از کم ہے، کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ سیٹنگ 90 پہ رکھنی ہے، یا آپ نے جو نیچے والی سیٹنگ ہے وہ 170 پہ رکھنی ہے. اگر ہم اس کو 170 پہ سیٹ کر دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے اس کو نیرو پہ کر دیا ہے، اور اگر ہم 90 پہ سے شروع کریں گے تو ہم نے اس کو وائڈ پہ رکھ دیا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے سے بھی شیئر کریں. کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. شکریہ.